अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 12th के बाद डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या रहता है, क्या करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या करना होगा डॉक्टर बनने के लिए। देखिए 10+2 यानी कि 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद या फिर कहीं इंटर कंप्लीट करने के बाद आपको नीट का फॉर्म भरना होगा। नीट यूजी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा। और नीट यूजी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए, 10+2 यानी कि 12वीं किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम में यानी कि विज्ञान वर्ग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी इन विषयों के साथ में 12वीं पास के इंटर किया है तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कितने % मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स की। मतलब कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तो ये जो 3 विषय हैं इनके मार्क्स कितने हैं ये बहुत मायने रखता है। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट के मिला करके, ठीक है। तो अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिला करके कम से कम 50% होने ज़रूरी हैं। वहीं अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तीनों विषयों के मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो कम से कम आपकी एज 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो फॉर्म है इसको लड़के भी भर सकते हैं, लड़कियां भी भर सकती हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरा स्टेज होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। देखिए नीट का फॉर्म आपने भर लिया, अब उसके बाद क्या करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। नीट ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जामिनेशन नीट यूजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके द्वारा आपको यूजी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। बात करें एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, यानी कि इस एग्जामिनेशन में किन किन विषयों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस भाषा में होते हैं, तो साथियों नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल 720 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि पेपर होता है 720 नंबर का, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हल करने होते हैं, 180 क्वेश्चंस हल करने होते हैं, जबकि पेपर में आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 200 में से केवल 180 हल करने होते हैं। MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है। किन किन विषयों से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से 45 क्वेश्चन हल करने होते हैं, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से 45 क्वेश्चन हल करने होते हैं, और बायोलॉजी को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी से 45 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 45 हल करने होते हैं, और जूलॉजी इससे भी 45 हल करने होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45 + 45 + 45 + 45 यानी कि 180 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, ठीक है। पेपर कैसा होता है, कहाँ देना होता है, तो OMR सीट पर आपको पेपर देना होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। OMR सीट में बाल पेन के जरिए पेपर हल करना होता है, ठीक है। पेपर किस लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर किसी अन्य भाषा में आप पेपर दे सकते हैं। तो लैंग्वेज को लेकर टेंशन नहीं लेना है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर कुछ अन्य भाषाएं होती हैं उनमें भी आप पेपर दे सकते हैं। तीसरा स्टेज है एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद का, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा, यानी कि पार्टिसिपेट करना होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। मेडिकल फील्ड में कई प्रकार के कोर्सेज हैं, आपको जिस प्रकार का डॉक्टर बनना है उस हिसाब से आपको कोर्स करना होगा। जैसे कि अगर आपको अंग्रेजी दवा देने वाला डॉक्टर बनना है, यानी कि एलोपैथिक डॉक्टर बनना है, ठीक है, या फिर कहीं MBBS डॉक्टर बनना है, देन आपको MBBS कोर्स में एडमिशन लेना होगा काउंसलिंग के जरिए, ठीक है। अगर आपको दांतों का डॉक्टर बनना है, यानी कि डेंटिस्ट बनना है, देन आपको BDS कोर्स में एडमिशन लेना होगा। अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है देन आपको BHMS करना होगा, और अगर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है देन आपको BAMS कोर्स में एडमिशन लेना होगा। अगर आपको एक नर्स बनना है देन आपको एडमिशन लेना होगा BSc नर्सिंग कोर्स में। अगर आपको एक यूनानी डॉक्टर बनना है देन आपको एडमिशन लेना होगा BUMS कोर्स में। और अगर आप पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, देन आप BVSc
एंड एज, ये जो कोर्स है ये कर सकते हैं। ठीक, कितने साल के होते हैं ये बात कर लेते हैं। तो MBBS 5.5 ईयर्स यानी कि 5.5 साल में कंप्लीट होता है, BDS 5 साल में, और BHMS ये भी 5.5 साल में, और BMS ये भी 5.5 साल में यानी कि 5.5 ईयर्स में, BSc नर्सिंग 4 साल में, BOMS 5.5 साल में, और BBSc एंड एज ये भी 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये कोर्सेज जो हैं इनमें आप अपनी रैंक और मार्क्स के अनुसार और आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है देन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यानी कि नीट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथियों, जो नीट एग्जामिनेशन होता है इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, देन आप एम्स जैसे जो प्रतिष्ठित संस्थान है मेडिकल के, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और एम्स में MBBS की जो फीस है बहुत कम होती है। या फिर जिपमर में एडमिशन ले सकते हैं, जिपमर जो संस्थान है इसके बारे में आप जानकारी गूगल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी MBBS की फीस बहुत कम है। ठीक है, तो आप बहुत कम खर्चे में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट एग्जाम की तैयारी आप बहुत मेहनत से कीजिए और उसमें अच्छा स्कोर लाइए। ठीक है, स्कोर ज़्यादा होगा तो फीस बहुत कम लगेगी, वैसे प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और उसके बाद कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं। तो कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको एज अ डॉक्टर वर्क करने का मौका मिलता है। आप किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो नीट PG एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नीट PG होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए। इसके द्वारा नीट PG क्लियर करके आप MD या फिर MS कर सकते हैं। और आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट PG ज़रूर दीजिए और उसके बाद MD या फिर MS कीजिए। आप जिस सब्जेक्ट में या फिर जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस हिसाब से कोर्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा डॉक्टर बनने से रिलेटेड। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।